हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो ये है जॉन लॉक के शासन अथवा सरकार संबंधी विचार। जो जॉन लॉक के सरकार या शासन कह सकते हैं के संबंध में क्या विचार थे। लॉक के राज दर्शन में राज्य एवं सरकार के मध्य अंतर किया गया है। लॉक का जो राज दर्शन था उसमें सरकार हो गया चाहे राज्य हो गया, सरकार एवं राज्य जो थे उनके मध्य स्पष्ट अंतर किया गया है। उसने राज्य और सरकार को एक नियम माना है। उसके अनुसार सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण होता है, न कि सरकार। उसका ये मानना था कि जो सामाजिक समझौता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उससे राज्य का निर्माण होता है, सरकार का नहीं। सरकार की स्थापना। लॉ के अनुसार सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते द्वारा नहीं बल्कि एक विश्वासजन्य न्यास द्वारा या ट्रस्टी द्वारा होती है। तो उसका ये मानना था कि जो सामाजिक समझौते के माध्यम से क्या होता है, नागरिक समुदाय अथवा समाज की स्थापना हो जाने के बाद क्या होता है कि सरकार की स्थापना किसी समझौते के द्वारा नहीं होती है बल्कि क्या होता है, एक विश्वासजन्य न्यास द्वारा होती है। समाज तथा सरकार के पारस्परिक मध्य संबंध को सूचित करने के लिए लोग ने संविधान के स्थान पर ट्रस्ट शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि वह सरकार को समाज के अधीन रखना और इस बात पर जोर देना चाहता है कि सरकार जनहित के लिए स्थापित है और ट्रस्ट की अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। तो जो समाज और सरकार के पारस्परिक मध्य को सूचित करने के लिए लोग ने क्या कहा कि जो संविधान की स्थापना उसने क्या किया, ट्रस्ट का प्रयोग किया। तो उसने राज्य के लिए क्या था, संविधान का प्रयोग किया है, जबकि सरकार के लिए उसने किस चीज़ का प्रयोग किया है, ट्रस्ट का प्रयोग किया है। उसने इस बात पर जोर देना चाहता है कि ट्रस्ट शब्द का यूज करके कि सरकार क्या होती है, जनहित के लिए स्थापित होती है। ट्रस्ट की अवहेलना करने पर क्या उसे हटाया जा सकता है, सरकार को। लॉ के अनुसार राज्य क्या है, एक समुदाय है, पॉलिटिकल सोसाइटी है, जो लोगों के समझौते द्वारा संगठित किया जाता है। पर सरकार वो है जिसे समुदाय अपने कर्तव्यों को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए ट्रस्ट के रूप में निर्मित करता है। ट्रस्ट की स्थापना समुदाय के द्वारा अपने हित के लिए की गई है अथवा सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। तो सरकार व्यवहारिक रूप देने के लिए क्या, जो समुदाय अपने कर्तव्यों को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए क्या ट्रस्ट के रूप में निर्मित किया है। ट्रस्ट की स्थापना समुदाय के द्वारा अपने हित के लिए की गई है अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह ट्रस्ट के अनुसार कार्य करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो क्या होता है कि समुदाय को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। सरकार के कार्य। सरकार के कार्यों की चर्चा करते हुए लॉक ने कहा कि मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य संपत्ति की रक्षा करना है। तो उसका ये मानना था कि सरकार के जो मनुष्यों को क्या राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को क्या सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य क्या है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। यहाँ लॉक ने संपत्ति शब्द का प्रयोग व्यापार अर्थों में किया है। उसकी संपत्ति की धारणा के अंतर्गत जीवन तथा स्वतंत्रता की संपत्ति सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार के 3 कार्य करने होते हैं। उसका प्रथम कार्य हो गया मानव जीवन को व्यवस्थित रखने और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित अनुचित न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना है, अर्थात प्राकृतिक कानून की सर्वमान्य व्याख्याएं प्रस्तुत करना है। यह कार्य सरकार की व्यवस्थापक अंग का है। सरकार का दूसरा कार्य होता है निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना, जो कि स्थापित कानूनों के अनुसार व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके। इसे हम सरकार का न्यायिक कार्य कह सकते हैं। सरकार का जो तीसरा कार्य होता है वो दूसरे समाजों तथा दूसरे नागरिकों से समाज और उसके नागरिकों की हित की रक्षा करना है। युद्ध की घोषणा हो गया, शांति की स्थापना, दूसरे राज्यों से संधि करना व न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना इसके अंतर्गत आते हैं। इन्हें सरकार कार्यपालिका का कार्य कहा जा सकता है। तो उसने उसका जो संपत्ति का विचार था वो काफ़ी विस्तृत था। उसने ये कहा कि इसके अंतर्गत यह जीवन और स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन हो गए, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सरकार के 3 कार्य बताए उसने। उसका ये है, फर्स्ट हो गया जैसे प्रथम कार्य मानव जीवन को व्यवस्थित रखना और समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए उचित अनुचित न्याय अन्याय मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अब हो गया सरकार के अंग। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रमुख असुविधाओं को स्पष्ट नियम बनाने वाले, उन्हें पालन कराने वाली, नियमों का उल्लंघन करने वालों को निश्चित दंड देने वाली सत्ता के अभाव के आधार पर नागरिक समाज में सरकार के 3 प्रमुख अंग माने हैं। एक हो गया विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा संघीय शक्ति। तो लॉक के अनुसार क्या हो गया, विधायिका सरकार का सर्वोच्च अंग है। इसे राज्य के हित में विधि निर्माण की शक्ति होती है।
विधि के माध्यम से वह व्यक्तियों के उन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करती है जिन्हें उन लोगों ने समझौता अनुसार अपने पास रखे थे। लॉ के अनुसार क्या हो गया, सरकार का दूसरा अंग हो गया कार्यपालिका को माना गया है, उसने फर्स्ट अंग माना उसने विधायिका को, दूसरा कार्यपालिका को, तीसरा संघीय शक्ति है। इसका प्रमुख कार्य हो गया, कार्य है विधायिका द्वारा जो निर्मित विधियों को लागू करना होता है कार्यपालिका का, वह कार्यपालिका को विधि लागू करने के अतिरिक्त न्याय करने का अधिकार भी देता है, प्रदान करता है। तो जो उसका न्याय कार्यपालिका है वो उसको विधि मतलब लॉ जो कानून है उसको लागू करने के अतिरिक्त न्याय का कार्य भी देता है। वस्तुतः उसने न्यायपालिका को स्वतंत्र अस्तित्व न प्रदान कर कार्यपालिका ही अंग माना है। लॉ के अनुसार शासन की तीसरी शक्ति संघीय शक्ति है, जिसके कार्य दूसरों के साथ संधि करना और विदेशी नीति संबंधी पहलुओं पर ध्यान देना है। अब हो गया शक्ति पृथक्करण। लॉ का कथन है कि इन तीनों कार्यों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक के संपादन के लिए पृथक पृथक गुणों और शक्तियों की आवश्यकता होती है। इसलिए उन शक्तियों तथा कार्यों में पृथक्करण होना चाहिए। उसने विधायिका कार्यपालिका में स्पष्ट और अनिश्चित पृथकता स्वीकार की है। उसने विधायिका कार्यपालिका में क्या है, स्पष्ट और निश्चित पृथकता स्वीकार की है और कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ बनाए है। उससे इन दोनों शक्तियों के एकीकरण के प्रति अस्वीकृति प्रकट करते हुए लिखा है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में विधि निर्माण की शक्ति होती है उनमें विधियों के क्रियान्वित करने की शक्ति अपने हाथ में ले लेने की प्रबल इच्छा हो सकती है, क्योंकि शक्ति हथियाने का प्रलोभन मनुष्य की महान दुर्बलता है। लॉक ने यह भी कहा है कि कार्यपालिका का सत्र निरंतर चलना चाहिए, लेकिन विधायिका के लिए ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक नहीं है। तो उसने ये कहा कि जो कार्यपालिका है उसका सत्र निरंतर चलना चाहिए, विधायिका के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक नहीं है। तो यद्यपि न्यायिक तथा कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद है, तथापि लॉक ये दोनों ही कार्य एक ही अंग को सौंपने के लिए तैयार है, क्योंकि ये दोनों अंग समाज की सशक्त शक्ति के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। लॉक उस शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत की अवधारणा का प्रतिपादन ही है जिसे आगे चलकर अमेरिका संविधान में पाते हैं। जो अमेरिका संविधान में है अमेरिका संविधान में पाते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका प्रतिपादन जॉन लॉक ने है। अमेरिका संविधान में निहित शक्ति पृथक्करण का तात्पर्य शासन का कोई अंग क्या नहीं है, अन्य अंगों से सर्वोच्च नहीं है। जबकि लॉ का जो विधायिका की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया है, वस्तुतः शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का असली जनक लॉक नहीं मोंटेस्क्यू है, जिसने शासन के तीनों अंगों विधायिका हो गया, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का स्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया है। लॉक के दर्शन में तो शक्ति पृथक्करण के 20 मात्र दिखलाई देते हैं। तो जो ये शक्ति पृथक्करण का जो ये सिद्धांत था, इसका जो जनक था वो मोंटेस्क्यू था, क्योंकि जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने विधायिका को सर्वोच्च माना है, जबकि जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को इक्वल माना गया है। तो जो ये सेपरेशन ऑफ पावर का जनक माना जाता है, ये मोंटेस्क्यू को माना जाता है। लॉक के दर्शन में तो शक्ति पृथक्करण के 20 मात्र दिखलाई देते हैं। सरकार के रूप में लॉक ने सरकार के रूपों का उल्लेख संक्षेप में ही किया है। वह सरकार के रूपों की अपेक्षा उन सिद्धांतों को अधिक महत्व देता है जिन पर सरकार आधारित हो। उसका ये था कि लॉक का कि वह सरकार के उन रूपों की अपेक्षा उन सिद्धांतों का अधिक महत्व देता था जिन पर क्या हो सरकार आधारित हो। उसके अनुसार सरकार का स्वरूप इस बात पर निर्भर है कि बहुमत अथवा समुदाय अपनी शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करना चाहता है। वह सरकार के 3 विभिन्न रूपों का उल्लेख करता है। यदि समाज विधायिका शक्ति अपने हाथों में रखता है तो स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो वह सरकार क्या है, जनतंत्रवादी है। तो उसका ये मानना था कि जो विधायिका मतलब कानून बनाने की शक्ति अगर समाज के हाथों में है और स्वयं द्वारा निर्मित कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए जो समाज है वो कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो वह सरकार क्या है, जनतंत्रवादी है। यदि समाज या बहुमत विधायी शक्ति को कुछ गिने चुने लोगों एवं उनके उत्तराधिकारियों को सौंप देता है, तो वह सरकार वर्गतंत्री है। और यदि व्यवस्थापन शक्ति एक व्यक्ति को दी जाती है तो वह सरकार राजतंत्रात्मक कहलाती है। लॉ क्या था, जो सामान्यतः जनतंत्र का समर्थन करता है, क्योंकि उसका विचार है कि जन इच्छा का सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में पालन जनतंत्र में ही संभव है। परंतु वह कोई जनतंत्रवादी नहीं था। उसका विश्वास था कि संवैधानिक राजतंत्र से उसका आशय है कि राज्य के प्रधान के रूप में
सीमित शक्तियों वाला सम्राट हो, किंतु विधायी और प्रशासनिक विषयों पर अंतिम निर्णय शक्ति जनप्रतिनिधि निधियों को प्राप्त हो। तो लॉक का ये था कि वो कोई जनतंत्रवादी तो नहीं था, उसका ये विश्वास था कि संवैधानिक राजतंत्र से उसका जो आशय है, उसका राज्य के प्रधान के रूप में सीमित शक्तियों वाला क्या हो, जो सम्राट हो, सीमित शक्तियां हो, और किंतु जो विधायी और जो प्रशासनिक विषयों पर अंतिम निर्णय किसका हो, जनप्रतिनिधियों का हो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया जॉन लॉक का शासन और सरकार संबंधी विचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।